नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 5 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये करंट अफेयर होंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर डेली क्विजेस होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम नजर डालेंगे जो 4 दिसंबर का होमवर्क का क्वेश्चन था उसका सही जवाब क्या है। तो क्वेश्चन था, विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज अनाउंस दैट इट विल प्रोवाइड 3 करोड़ डोजेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन टू द पीपल फॉर फ्री। किस देश की सरकार ने घोषणा की है कि वह लोगों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक प्रदान करेगी। तो इसके लिए जो ऑप्शन थे वो थे पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब और अफगानिस्तान। आप में से कई लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। इसका जो सही जवाब है वो है बांग्लादेश की बात हुई तो बांग्लादेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो हम देखेंगे ही, लेकिन हम पहले ये देख लेते हैं कि कोरोना की वैक्सीन के बारे में हमें कितनी जानकारी है। तो अगर आपने मेरे ये 2 वीडियो नहीं देखे, यहाँ पर मैंने आई बॉल पर लिंक दिया है, वहाँ से आप कोविड-19 वैक्सीन के बारे में पूरी जानकारी पता कर सकते हैं। इस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं बांग्लादेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब यहाँ पर बांग्लादेश की बात हुई तो बांग्लादेश और भारत के कौन से राज्यों की सीमा लगती है, तो वो है वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम और मिजोरम। वेस्ट बंगाल की जो सीमा है वो सबसे ज्यादा है 2217 किलोमीटर की, जैसा कि हम यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हैं। उसके बाद में जो 2 नंबर पर है वो है त्रिपुरा, जिसकी 856 किलोमीटर की सीमा लगती है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यह है त्रिपुरा। उसके बाद में मेघालय दिख रहा है हमें, तो मेघालय की लगती है 443 किलोमीटर की। उसके बाद में अगर आसाम की बात करें तो आसाम की लगती है 262 किलोमीटर की और मिजोरम की लगती है 180 किलोमीटर की। तो ऐसे जो 5 राज्य है जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। उसके बाद में अब बांग्लादेश की बात हुई है तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, तो वह है ढाका। बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टका। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग कब हुआ था, तो ये हुआ था 1971 में। उसके बाद में वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, तो वह है शेख हसीना और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, अब्दुल हामिद। तो इतनी जानकारी हमें बांग्लादेश के बारे में पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। करंट अफेयर में जो पहला सवाल है वो है, हु इज अपॉइंटेड एज फिट इंडिया मूवमेंट एम्बेसिडर। फिट इंडिया आंदोलन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है कुलदीप हांडू, सोनू सूद, सुरेश रैना और AR रहमान। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है कुलदीप हांडू। अब यहाँ पर कुलदीप हांडू की बात हुई तो उनके बारे में तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि AR रहमान कौन से ब्रांड के ब्रांड एम्बेसिडर बने, तो ये बने हैं बाफ्टा ब्रांड के ब्रांड एम्बेसिडर। उसके बाद में सुरेश रैना अभी अभी हाल ही में काफ़ी चर्चे में रहे, तो ये किस लिए चर्चे में रहे, तो जम्मू कश्मीर की जो क्रिकेट एकेडमी है उन्होंने इनके साथ एक समझौता किया है वहाँ पर अकाडमी बनाने के लिए, इसलिए सुरेश रैना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोनू सूद जो है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो जब कोरोना हुआ था तो जो प्रवासी मजदूर थे उन्हें वापस घर पहुंचाने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद की थी, तो इन्होंने एक ऐप का अनावरण किया था। वो कौन सा था, तो वो था प्रवासी रोजगार ऐप। उसके बाद में इनकी एक बायोग्राफी या फिर इनकी एक बुक आ रही है, वो कौन सी बुक है, तो वो है आई एम नो मसीहा। चलिए अब देखते हैं फिट इंडिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और कुलदीप हांडू के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ये है कुलदीप हांडू, जिन्होंने उनके ट्विटर अकाउंट से थैंक्स किया है फिट इंडिया ऑफ के लिए। उन्हें जो नॉमिनेट किया गया है ब्रांड एम्बेसिडर के रूप में, उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी इसका शुक्रिया किया है। उनकी बात हुई तो ये है कौन, तो इनका जो जन्म है वो हुआ है श्रीनगर में। इनका जो प्रोफेशन है वो है वुशु कोच। वुशु एक स्पोर्ट है, उसके ये कोचिंग करते हैं भारतीय खिलाड़ियों के लिए। उसके बाद में सबसे पहले इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करता है तो उसमें सबसे पहले इन्हें मिला था द्रोणाचार्य अवार्ड, ये काफी ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में इन्हें 11 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं नेशनल लेवल पर और 6 इंटरनेशनल स्टेज पर इन्हें मेडल मिले हैं वुशु कोच के रूप में। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि फिट इंडिया की शुरुआत करी किसने दी, तो चलिए देखते हैं। अब फिट इंडिया मूवमेंट की बात हुई है तो इसे लॉन्च कब किया गया था, तो इसे लॉन्च किया गया था 29 अगस्त 2019 को। कहाँ पर लॉन्च किया गया था, तो जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था। लेकिन सबसे पहले फिट इंडिया का फाउंडेशन यानी कि उसका फॉर्मेशन किसने किया था 1993 में, तो वो किया था सुपर्णो सातपत्ती ने। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से प्राप्त होती है। उसके बाद में जो दूसरा सवाल है वो है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री वैलेरी गिस्कार्ड इज डिस्टिंग पासेस अवे। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वैलेरी गिस्कार्ड का निधन हो गया है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है फ्रांस, ब्राजील, सेनेगल और रूस। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है फ्रांस। अब यहाँ पर फ्रांस की बात हुई है तो चलिए देखते हैं फ्रांस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और राष्ट्रपति वैलेरी गिस्कार्ड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये है वैलेरी गिस्कार्ड स्टिंग, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका जो जन्म है वो हुआ था 2 फरवरी 1926 को। कहाँ पर हुआ था, तो कोब्लेजेंस, जो कि फ्रेंच ऑक्युपाइड जर्मनी में है, अभी वो जर्मनी में है।
पहले वो फ्रेंच ऑक्युपाइड जर्मनी में था, लेकिन अभी वो जर्मनी में। उसके बाद में जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, इनकी मृत्यु जो हुई है, तो इनकी उम्र कितनी थी? तो इनकी उम्र थी 94। ये मरे किसके वजह से, यानी इनका निधन हुआ किस वजह से? तो कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हुआ है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये फ्रांस के कौन से क्रमांक के प्रेसिडेंट रहे? तो ये फ्रांस के 3rd क्रमांक के प्रेसिडेंट रहे। कब से कब तक? तो 1974 से लेके 1981 तक ये फ्रांस के प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है, इंडियन नेवी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 4 दिसंबर एवरी ईयर। इंडियन नेवी फाउंडेड इन। भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1949 और 26 जनवरी 1950। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 26 जनवरी 1950। हर साल हम 4 दिसंबर को जो है वो इंडियन नेवी डे यानी कि भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत यानी कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शन दिख रहा है 26 नवंबर 1949। तो इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन भारतीय संविधान जो है वो पारित हुआ था। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है वो संविधान लागू हुआ था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बॉल बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने संविधान सभा और संविधान से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट बातें बताई है, वो भी बेस्ट ट्रिक के साथ बताई है। तो इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए अब देखते हैं नौसेना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये है भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह। अब ये कौन से क्रमांक के है? तो ये है 24वें क्रमांक के। उसके बाद में इनकी नियुक्ति हुई कब थी? तो इनकी नियुक्ति हुई थी 31 मई 2019 को। किन के जगह पर हुई थी? तो वो हुई थी सुनील लांबा की जगह पर। तो इतनी जानकारी हमें एडमिरल करमवीर सिंह के बारे में पता होना जरूरी है। एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ इंडियन नेवी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से प्राप्त होती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है, इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल एंड कोणार्क फेस्टिवल 2020 बिगिंस इन विच स्टेट? अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव और कोणार्क महोत्सव 2020 किस राज्य में शुरू हुआ? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है राजस्थान, उत्तराखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ओडिशा। अब यहाँ पर कोणार्क की बात हुई है तो यहाँ पर कोणार्क से एक सवाल हमेशा बनता है कि कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? तो कोणार्क मंदिर जो है वो है ओडिशा में। उसके बाद में अब यहाँ पर ओडिशा की बात हुई है तो चलिए देखते हैं ओडिशा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये है मैप में ओडिशा। ओडिशा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। उसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। वहाँ के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक और वहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? गणेशी लाल। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है, नोंगपोक सिकामी पुलिस स्टेशन ऑफ विच स्टेट टॉप इन द लिस्ट ऑफ बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया? नोंगपोक सिकामी पुलिस स्टेशन किस राज्य में है जिसे भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची में सबसे ऊपर चुना गया? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है राजस्थान, मणिपुर, हरियाणा और छत्तीसगढ़। सवाल का जो सही जवाब है वो है मणिपुर। अब यहाँ पर नोंगपोक सिकामी पुलिस स्टेशन की बात हुई है तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। तो चलिए देखते हैं मणिपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है मणिपुर का नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन। मणिपुर की जो कैपिटल है वो क्या है? वो है इम्फाल। इसका जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 21 जनवरी 1972 को। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? तो वो है एन बीरेन सिंह और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? नजमा हेपतुल्ला। तो इतनी जानकारी हमें मणिपुर के बारे में पता होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है, विच वुमन टॉप्स कोटक वेल्थ हुरन वेल्दी वुमेन लिस्ट 2020? कोटक वेल्थ ह्यूरन अमीर महिलाओं की सूची 2020 में कौन सी महिला सबसे ऊपर रही है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है रोशनी नादर मल्होत्रा, अंशुला कांत, प्रियंका चोपड़ा और ऋचा चड्ढा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है रोशनी नादर मल्होत्रा। अब रोशनी नादर मल्होत्रा कौन है, इनके बारे में तो मैं डिटेल में आगे आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ऋचा चड्ढा क्यों चर्चे में है। तो ऋचा चड्ढा को जो है वो इस साल भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद में अंशुला कांत कौन है? तो अंशुला कांत जो है वो जो वर्ल्ड बैंक है वहाँ पे क्या है? तो CFO है। CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो इतनी जानकारी हमें इन 3 ऑप्शन से मिलती है। उसके बाद में आप चलिए देखते हैं रोशनी नादर मल्होत्रा कौन है। तो ये है रोशनी नादर मल्होत्रा जो कि चेयरपर्सन है HCL टेक्नोलॉजीज की। अब HCL क्या है? तो HCL जो है वो एक IT सर्विसेज और कंसल्टिंग कंपनी है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1976 में। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। और किया किसने था? इसके फाउंडर कौन थे? तो वो थे शिव नाडर। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से प्राप्त होती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है, विच कंट्रीज प्लेयर डेविड मलान अचीव्स हाईएस्ट एवर रेटिंग पॉइंट्स इन T20? किस देश के खिलाड़ी दाऊद मलान ने हासिल किया है T20 क्रिकेट में उच्चतम रेटिंग अंक? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज।
तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है इंग्लैंड। अब यहाँ पर डेविड मलान की बात हुई है तो ये कौन से देश से है, तो ये इंग्लैंड से है। उसके बाद में T20 क्रिकेट की बात हुई तो T20 क्रिकेट में जो अभी वर्तमान की रेटिंग है उसमें कौन सा प्लेयर कौन से क्रमांक पर है, तो ये है डेविड मलान, जो कि इंग्लैंड के एक बल्लेबाज है और इन्हें हाल ही में जो ICC मेंस T20 प्लेयर रैंकिंग है उसमें 1 नंबर का स्थान मिला है और इन्होंने पहले प्लेयर ये बन गए जिन्हें 915 पॉइंट मिले, यानी इन्होंने 900 पॉइंट को जो है वो क्रॉस किया है। उसके बाद में वर्तमान में जो रेटिंग है उसमें 2 नंबर पर कौन है, तो 2 नंबर पर है पाकिस्तान के बाबर आजम, जिनके जो पॉइंट है वो कितने हैं, तो वो है 871। उसके बाद में 3 नंबर पर है एरॉन फिंच, जिनके पॉइंट है 835, जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। KL राहुल जो है वो इंडिया के है, वो 4 नंबर पर है और विराट कोहली जो है उनकी रैंकिंग घसर गई है, वो है 9 नंबर पर। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। अब यहाँ पर विराट कोहली की बात है तो विराट कोहली से रिलेटेड मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। ये दोनों ही वीडियो में मैंने ये बताया कि एक वीडियो में 12,000 रन उन्होंने कितने पारियों में बनाए हैं और एक वीडियो में उन्होंने जो 22,000 इंटरनेशनल रन बनाए वो कितने पारियों में बनाए हैं। इन सभी के बारे में मैंने डिटेल में ये 2 वीडियो में बताया है। अगर आपको ये 2 वीडियो देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इन्हें भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, फॉर्मर PM ऑफ पाकिस्तान जफरुल्लाह जमाली पासेस अवे, ही सर्व एज PM फ्रॉम। पाकिस्तान के पूर्व PM जफरुल्लाह जमाली का निधन हुआ है, उन्होंने PM के रूप में कब कार्य किया था, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 2002 से 2004, 2004 से 2006, 2006 से 2008 या फिर 2007 से 2009। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 2002 से 2004। अब यहाँ पर पाकिस्तान की बात हुई है और PM जफरुल्लाह जमाली की बात हुई है, तो चलिए देखते हैं उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो ये है जफरुल्लाह खान जमाली, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये 15वें नंबर के PM थे पाकिस्तान के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये कब से कब तक रहे, तो ये रहे थे नवंबर 2002 से जून 2004 तक। इनका जो ड्यूरेशन है वो रहा था 1 साल 7 महीने और 3 दिन का। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पहले ऐसे पॉलिटिशियन थे जो कि प्राइम मिनिस्टर बने थे जो बलूचिस्तान से बिलोंग करते थे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अब यहाँ पर पाकिस्तान की बात हुई तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि पाकिस्तान से रिलेटेड जो भारतीय स्टेट्स है वो कौन से हैं, तो वो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और पहले जो जम्मू कश्मीर हुआ करता था जो कि अब यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो अब कितने राज्य हो गए, तो अब 3 राज्य हो गए, यानी कि गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और 2 यूनियन टेरिटरीज हो गई है, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद में अब पाकिस्तान की बात हुई है तो पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की जो करेंसी है वो है पाकिस्तानी रूपी, वहाँ के जो PM है वो है इमरान खान और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, आरिफ अलवी। अब जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो मैं एक बात आपको हमेशा बताता हूँ, वो होती है मलाला यूसुफजई के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर है इन पीस 2014, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और नोबेल प्राइज से सवाल हर बार पूछा जाता है, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है, इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स इज ऑब्जर्व ऑन। बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, 26 नवंबर और 3 दिसंबर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 4 दिसंबर। उसके बाद में अब यहाँ पर 1 दिसंबर की बात है तो 1 दिसंबर को क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड एड्स डे होता है। तो एड्स डे होता है तो एड्स का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, तो एड्स का लॉन्ग फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब ये होता क्यों है, तो ये होता है वायरस की वजह से। कौन से वायरस की वजह से, तो ये होता है HIV की वजह से। अब HIV का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, तो HIV का लॉन्ग फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। उसके बाद में अब इस साल की इसकी थीम क्या थी, तो इस साल की इसकी थीम थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर 26 नवंबर दिख रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 26 नवंबर को 4 डेज मनाए जाते हैं। कौन से, तो पहला दिवस जो है वो मनाया जाता है संविधान दिवस, जो कि काफ़ी लोगों को पता होता है। उसके बाद जो है वो कानून दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है और एक दिवस मनाया जाता है वो होता है पर्यावरण संरक्षण दिवस। तो 4 डेज जो है वो मनाए जाते हैं 26 नवंबर को। अगर हम डेज को कंपेयर करके याद रखेंगे तो हमें डेज जो है वो आसानी से याद हो सकते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर हमें 3 दिसंबर भी दिख रहा है, तो चलिए देखते हैं 3 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया जो इंटरनेशनल बैंक डे है वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और जो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज होता है यानी कि विकलांग लोगों के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 3 दिसंबर को। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से प्राप्त होती है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एथलीट टर्न एक्टर रेफर जॉनसन पासेस अवे, ही इज फ्रॉम विच कंट्री। दुनिया का सबसे बड़ा एथलीट अभिनेता रेफर जॉनसन का निधन हुआ है, वह किस देश से थे, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है फ्रांस, ब्राजील, अमेरिका और रूस। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है अमेरिका। यहाँ पर अमेरिका की बात हुई तो अमेरिका की जो कैपिटल है वो क्या है, तो वो है वॉशिंगटन DC। उसके बाद में वहाँ के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं, जो बिडेन। वो कौन से क्रमांक के हैं, तो वो है 46 क्रमांक के। उसके बाद में वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है वो कौन बनी है, तो वो बनी है कमला
हैरिस। तो इतनी जानकारी हमें अमेरिका के बारे में वर्तमान में पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। आज का होमवर्क का क्वेश्चन है वो है द डेट ऑन विच द इंडियन आर्मी सेलिब्रेट्स फ्लैग डे ईच ईयर। भारतीय सेना प्रत्येक वर्ष झंडा दिवस जिस तारीख को मनाती है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, 7 दिसंबर और 10 दिसंबर। आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।